अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और एचएमएन हॉलीडेज से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, एचएमएन हॉलीडेज़ ट्रैवल एंड टूर जो है वो ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिनमें बेस्ट एयरलाइन टिकट्स हैं, सस्ते टिकट्स हैं, होटल बुकिंग है, टूर्स पैकेजेस हैं, उम्रा पैकेजेस हैं, हनीमून पैकेजेस हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस है और सबसे बड़ी बात वीज़ा कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में आज हमने बात करनी है वो है मोरक्को वीज़ा, जिसको आम ज़बान में मराकश भी कहा जाता है। मोरक्को जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। 99% इसकी जो आबादी है वो मुसलमानों की है और इसी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं वहाँ पे घूमने फिरने के हवाले से, काम करने के हवाले से। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके जो बॉर्डर्स हैं अलजायर के साथ मिलते हैं और स्पेन के साथ भी इसके बॉर्डर्स जो हैं वो लगते हैं। इसी वजह से जो लोग इल्लीगल जाते हैं वो फिर मोरक्को के रास्ते से भी स्पेन जाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। अगर आपने जाना है किसी भी कंट्री में तो प्रॉपर उसका वीज़ा लेके जाएं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों, जो मोरक्को के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसीज़ में जमा होते हैं। कराची में इसका कौंसलेट है और इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है। इस्लामाबाद में इसकी जो एम्बेसी है वो डिप्लोमेटिक इंक्लेव में है, जहाँ पे तमाम एम्बेसीज़ हैं। आपको पता है कि डिप्लोमेटिक इंक्लेव जो है एक पूरा सेक्टर है जहाँ पे तमाम जो है वो हर कंट्री के जो है सफारतखाने और एम्बेसीज़ हैं। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट एम्बेसी में जमा होती हैं। जो लोग इस्लामाबाद, पंजाब से डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी में ही इनकी डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और शटल सर्विस से आपको जाना पड़ता है इसके डॉक्यूमेंट सबमिशंस के लिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके रिक्वायर्ड होते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पर जिनके पास USA, UK और शेंजन वीज़ाज़ वैलिड होते हैं, उनको मोरक्को बहुत आसानी से वीज़ा दे देता है। मतलब आप ये समझें कि 99% चांसेस होते हैं कि उनको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री वीक है उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से वो अपना वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं और कितने शॉर्ट टाइम में वो हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखें। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके सारे पासपोर्ट्स आ जाते हैं। अगर आपके पिछले 10 सालों में जो भी पासपोर्ट्स बने हैं उनकी ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं। आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, आपको FRC चाहिए होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ FRC? दिस इज़ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा इशू करता है। अब हर एम्बेसी जो है वो FRC की डिमांड करती हैं। 2 तरह के FRC होते हैं। एक होता है FRC बाय मैरिज, जिसमें आपकी मिसेज़ और बच्चों की डिटेल्स होती हैं। एक होती है FRC बाय बर्थ, जिसमें आपके पेरेंट्स और बहन भाइयों की डिटेल्स होती हैं। तो ये आप नादरा की वेबसाइट से ऑनलाइन भी ले सकते हैं और नादरा के ऑफिस से जाके भी आप ये बनवा सकते हैं। तो शनाख्ती कार्ड के बाद FRC हो गया। FRC के बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपनी कंपनी का NOC लगाना है, प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगानी है। NOC के साथ आपको HR से लेटर लेना पड़ेगा जिसमें वो कंपनी कन्फर्म करती है कि आप उनके साथ कितने अरसे से मुंसलिक हैं, तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर ये रिक्वेस्ट देती हैं। फिर इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो तो इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको NTN रिक्वायर्ड है। आपकी चैम्बर से अगर एफिलिएशंस हैं तो वो आप साथ लगा सकते हो। आपको कंपनी का लेटर हेड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए होती हैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स की, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई का इन्विटेशन आता है, वहाँ से बिज़नेस इन्विटेशन आता है, तो वो मोरक्को की फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच्ड होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई आपको बंदा पर्सनली इनवाइट कर रहा है, आपका दोस्त, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस जो मोरक्को में है वहाँ से इन्विटेशन लेटर अटैच्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपने कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है, डिटेल कवर लेटर मेंशन करना है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है मोरक्को में जाने का, कितने दिन आपने स्टे करना है, कौन कौन सी प्लेसेस आपने विज़िट करनी है। इसके अलावा आपने टूर प्लान लाजमी लगाना है। टूर प्लान में आप बताते हो एम्बेसी को कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, आप कितने दिन कहाँ पे रुक रहे हो और कौन कौन सी प्लेसेस आप देखना चाह रहे हो। तो ये थी तमाम चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं मोरक्को एम्बेसी के लिए। अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी ख़ास बात क्या है मोरक्को की, इसका टाइम कितना लगता है और इसकी फ़ीस कितनी है।
दोस्तों जो मोरक्को के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही फ़ास्ट है। ये 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा दे देते हैं। इनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेंथी नहीं होता और जिनके पास ख़ास तौर पे ये शेंजन स्टेट्स के वीज़ास लगे उनको तो बहुत जल्दी इनका प्रोसेसिंग फ़ास्ट कर देते हैं और 2 दिन के अंदर मैक्सिमम ये वीज़ा दे देते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिन भाइयों को इन्होंने वीज़ा नहीं देना होता या जिन एप्लीकेंट्स को ये कहते हैं कि हमने इनको वीज़ा नहीं देना तो उनसे वीज़ा फ़ी भी चार्ज नहीं करते। जी हाँ, अगर ये इन्होंने आपको वीज़ा नहीं देना तो ये वीज़ा एम्बेसी फ़ी चार्ज नहीं करती। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं और इन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट करना होता है तो ये तभी वीज़ा फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं। तो जो लोग डरते हैं कि हमारी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस ज़ाया हो सकती है तो हम अटैम्प्ट करें ना करें, तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग लाजमी वीज़ा अटैम्प्ट करें। ख़ास तौर पे ये जो लोग टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या जो लोग जिन लोगों को शौक़ है घूमने फिरने का, तो वो मराकश का जो है, मोरक्को का जो है वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इनको वीज़ा नहीं मिलता तो आपकी एम्बेसी की फ़ीस ज़ाया नहीं होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हैं तो अपने साथियों के साथ लाजमी शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस कंट्री की वीज़ा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।